शासनकाल 1433 से 1468 मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कला, साहित्य, स्थापत्य और सैन्य शक्ति का अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन एवं राज्यारोहण। पिता राणा मोकल, माता सौभाग्यवती। जन्म 1417 ई। राज्याभिषेक 1433 ई। रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लेकर सिंहासन पर बैठे। प्रारंभिक चुनौतियां। भील सरदारों और मेवाड़ी सामंतों द्वारा पिता मोकल की हत्या के बाद उत्पन्न हुई अस्थिरता को समाप्त करना। रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसका उन्होंने बाद में दमन किया। सैन्य उपलब्धियां एवं विजय। राणा कुंभा एक महान योद्धा और कुशल सेनानायक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार किया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ई। पक्ष। राणा कुंभा बना महमूद खिलजी प्रथम, मालवा का सुल्तान। कारण, मोकल के हत्यारों महपा पंवार एक का को मालवा के सुल्तान द्वारा शरण देना। परिणाम, कुंभा की शानदार विजय। महमूद खिलजी को 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा और बाद में छोड़ दिया। महत्व। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर विजय। उन्होंने नागौर के शम्स खान को पराजित कर अपने अधीन किया। चंपानेर की संधि 1456 ई। पक्ष। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। उद्देश्य, मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण कर उसे आपस में बांटना। परिणाम, हालांकि कुंभा ने दोनों को अलग अलग युद्धों में पराजित किया। बदनौर का युद्ध 1457 ई में कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया। अन्य विजय। उन्होंने सिरोही, मारवाड़, बूंदी, गागरोन आदि क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति का विस्तार किया। स्थापत्य कला के जनक। राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। कवि श्यामलदास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। स्थान, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। निर्माण, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 ई। ऊंचाई 122 फीट, लगभग 37.19 मीटर। मंजिलें 9 मंजिलें। विशेषता, भगवान विष्णु को समर्पित। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। कुंभलगढ़ दुर्ग। स्थान, राजसमंद। निर्माण, अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में 1443 से 1458 ई। वास्तुकार, मंडन। विशेषता, अभेद्य दुर्ग, कटारगढ़, कुंभा का निजी आवास इसी दुर्ग में स्थित है। अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अन्य दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग आदि। मंदिर निर्माण, कुंभस्वामी मंदिर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणकपुर जैन मंदिर, इनका निर्माण धरणक शाह ने करवाया था, किंतु कुंभा के शासनकाल में और उनके संरक्षण में हुआ। साहित्य एवं कला के संरक्षक। राणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। उनके दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय मिला था। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। संगीत राज,
संगीत पर सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत ग्रंथ, 5 भागों में विभक्त। संगीत मीमांसा, संगीत से संबंधित। षोड़ प्रबंध, कामराज रतिसार कामशास्त्र से संबंधित। चंडी शतक की टीका, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया। दरबारी विद्वान, मंडन, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री ग्रंथ, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार, वास्तुमंडन, कोदंड मंडन, रूप मंडन, वैद्य मंडन आदि। कान्हा व्यास, एकलिंग महात्म्य के लेखक। अत्रि और महेश भट्ट, विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। नाथा, मंडन का छोटा भाई, वास्तुमंजरी। गोविंद, मंडन का पुत्र, कलानिधि, उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका। हीरानंद मुनि, कुंभा के गुरु। उपाधियां, राणा कुंभा को उनकी विविध उपलब्धियों के कारण अनेक उपाधियां प्राप्त थीं। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के क्षेत्र में निपुणता के कारण। राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता। महाराजाधिराज, राय रायन, परम भागवत, दान गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, छापा मार युद्ध पद्धति में निपुण, नरपति, गजपति, अश्वपति, नरपति, गणपति, परम गुरु आदि। निधन, 1468 में उनके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उनकी हत्या कर दी, जिससे उन्हें पितृहंता कहा जाता है। महत्व, राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के लिए एक गौरवशाली अध्याय था। उन्होंने न केवल मेवाड़ की राजनीतिक शक्ति को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, बल्कि कला, साहित्य और स्थापत्य को भी अभूतपूर्व संरक्षण दिया, जिससे मेवाड़ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा।